और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते आज मैं भोपाल में आया हूं। मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, 29 सीटें लोकसभा की है, सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को देने का निर्णय लिया है। और वैसा मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि लास्ट विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी 29 सीटों में से 28 सीटें, आवाज आता है, 29 सीटों में से 28 सीटें, 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल की रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है। और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है, वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा। क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12? उनके 12 बजाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के पास दूसरा विषय नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। हमारा सवाल है कि भाई लोकतंत्र कैसा धोखे में आ सकता है? हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट मांग रहे हैं, हमने 10 साल में ये काम किया है, हम बोल रहे हैं, और जनता हमको जरूर मतलब मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास है। तो लोकतंत्र धोखे में कैसा हो सकता है? तुम्हारी पार्टी धोखे में है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, इंडिया आघाड़ी धोखे में है, और धोखे में नहीं वो खोखे में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। एक अभी मैं गया था, मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहां के एक एमपी कैंडिडेट के आदमी ने बोला कि मैं जीतूंगा और नरेंद्र मोदी जी मरेंगे। तो मैं बोला कि इसी तरह की क्या बात होती है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन उनके तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और मोदी जी को कैसा मार सकते हैं? इसी तरह की बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीच मोदी है, इसी तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। मतलब मोदी जी को रोज गालियां देते रहो, मोदी जी का वोट बढ़ता रहेगा। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मतलब बहुत सारा आवाज उठाया, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला, और राफेल में बिल्कुल कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताई, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई ये करते वो करते हैं, ईडी का और हमारा संबंध ऐसा नहीं है। ईडी तो हमारा डिपार्टमेंट है, सीबीआई हमारा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स हमारा मतलब भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, वो कोई बीजेपी का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये प्रचार किया जाता है कि भाई ये ईडी की इंक्वायरी लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। और अगर ईडी की इंक्वायरी गलत है तो कोर्ट उनको क्यों नहीं राहत दे रहा है? मेरा सवाल उनको ये है कि न्यायपालिका पर आपका विश्वास है क्या नहीं है? न्यायपालिका पर आपका विश्वास है तो जाओ, आप कोर्ट में जाओ। अगर ईडी ने कुछ गलत किया होगा तो तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हेमंत सोरेन के बारे में उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो बीडी जिनको अंदर करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं।
इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छा काम करेगा तो खेल में जाएगा। इसलिए ठीक है, तो ये आरोप करते रहते। तो हमारा सवाल इतना ही है कि भाई यही चुनाव हम जीतेंगे इसलिए कि 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली है। अभी हमने नारा दिया है 400 पार का, लेकिन जब 2034 का चुनाव आएगा तब हमारा नारा रहेगा 500 पार। तो तब हमारा नारा रहेगा 500 पार, लेकिन 2039 में जब चुनाव आएगा तब हम 600 पार का नारा नहीं देंगे, क्योंकि 600 इतनी सीटें नहीं है। मतलब 543 सीटें टोटल है और 2 सीटें अपॉइंटेड होती है, एंग्लो इंडियन की होती है। ऐसे 545 सीटें ये मतलब लोकसभा में है और इलेक्शन होता है 543 का